फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंग्लिश सीखें इस चैनल में जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अभी क्या है कि हम बहुत सारे वर्ड्स पहले सीखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंसेस सीखेंगे। अभी क्या होगा कि वर्ड्स जब हम सीख रहे होंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं होगी, ये प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करेंगे कि पहले हम वर्ड्स की मीनिंग समझ लें, उसके बाद हम सेंटेंस बनाना सीख लेंगे। तो धीरे धीरे इस चीज़ को हम आगे चलते रहेंगे। फ्रेंड्स, एक दिन में आप पूरा इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। अगर आप सोचें कि एक दिन में ही आप अंग्रेज बन जाएं तो ऐसा होगा नहीं। देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे लैंग्वेज के वर्ड सीखता है। उसके बाद में आपका और चीज़ें सीखता है, जैसे कि सेंटेंस बनाना सीखता है। पहले वो क्या बोलता है, मम्मी या पापा बोलता है, फिर उसके बाद में और सेंटेंसेस बनाने सीख जाता है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि हर रोज़ चार या पाँच वर्ड्स सीखेंगे। इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि आप डेली 5 वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। कोशिश करें कि 5 ही शब्द रोज़ याद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कर लेंगे तो वो फिर मगअप हो जाता है, फिर वो बहुत प्रॉब्लम करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर खाना आप खा लेंगे तो फिर वो इरिटेट करने लगता है। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा वर्ड्स अगर एक ही दिन में आप सोचें कि पूरी डिक्शनरी याद कर लेंगे तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और दूसरा ये होगा कि फिर आप इतना ज़्यादा अच्छा मगअप नहीं कर सकते हैं वर्ड्स को। तो हम स्टार्ट करेंगे 5 वर्ड्स डेली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम ये 5 वर्ड्स लेके आए हैं, इनसे हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में स्लाइड पहले एडजस्ट करूँ। कोलेट्रल। सबसे पहले कोलेट्रल वर्ड क्या चीज़ होती है? कोलेट्रल वर्ड आपका जुड़ा हुआ है वैल्यूएबल थिंग्स से। कोलेट्रल क्या चीज़ होती है आपकी? जैसे कोई चीज़ आप गिरवी रखते हैं, कोई प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल आइटम। वैल्यूएबल आइटम्स या प्रॉपर्टी जो कि आप गिरवी रखते हैं किस पर्पज़ के लिए? किसी से उधार लेने के लिए, लोन लेने के लिए। ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कि आप अपना लैंड वगैरह या अपना कुछ और चीज़ गिरवी रख देते हैं बैंक के पास में और उससे लोन ले लेते हैं, तो वो कुछ चीज़ क्या कहलाती है? कोलेट्रल कहलाती है। कोलेट्रल सिक्योरिटी बोल देते हैं। जैसे कि स्टॉक से कोलेट्रल सिक्योरिटी है, उसके अगेंस्ट आप लोन ले लेते हैं। सेकंड फ्रेंड्स वर्ड देखेंगे मिटिगेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ 5 ही वर्ड्स होंगे और 5 वर्ड्स डेली आप अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी वोकेबुलरी बहुत काफ़ी सुधर जाएगी। मिटिगेशन की बात करेंगे। मिटिगेशन क्या होता है इंग्लिश में? अगर आप इसका मीनिंग ढूंढने जाएंगे अगर डिक्शनरी में, तो ये है द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द सीवियरिटी। रिड्यूसिंग द सीवियरिटी। देखो, इसका क्या मतलब होता है कि मिटिगेट करना। मिटिगेशन एक मिटिगेट वर्ड होता है, उससे बन के बना हुआ है। तो इसका मतलब कि कुछ इस तरीके से आप कोई चीज़ का निवारण करना। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट। ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा, लोन डिफ़ॉल्टर्स या लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी वर्ड से आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है टू डू विच इज़ नॉट एज पर लॉ, ये भी इसका मीनिंग है। बेसिकली डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जैसे आप कोई लोन है आपने लिया और उसको नहीं चुका पा रहे हैं, नॉन रीपे एक तरह से कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जो आपने बाय अपने आप ही होना था लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। कैसे? जैसे आपने लोन लिया, वो तो हर महीने आपने चुकाना है लेकिन आप नहीं चुका रहे हैं उसको हर महीने, तो दैट इज़ डिफ़ॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फ्राइट वर्ड है। फ्राइट, इसका मतलब क्या होता है? इसका अगर इंग्लिश में मतलब देखने जाएंगे तो यह गुड्स कैरिड बाय शिप। कैरिड बाय शिप। फ्राइट मीन्स गुड्स कैरिड बाय शिप। ठीक है। इसका हिंदी में से मतलब समझ लीजिए, वो सामान जो कि शिप के द्वारा इधर से उधर भेजा जाता है। जैसे कि देखो, आपके कुछ कंट्रीज़ हैं वो शिप से इधर उधर सामान भेजा जाए तो सस्ता पड़ता है, तो इसलिए शिप से भेजते हैं। उस सामान को भेजना मीन्स उस सामान को भेजा जाएगा शिप के द्वारा, तो उसे क्या बोलेंगे? फ्राइट। ठीक है। फ्राइट चार्जेस होते हैं, ये वर्ड आपने सुना होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्साइज। कॉन्साइज का पहले मीनिंग समझ लेंगे। कॉन्साइज का मतलब होता है गिविंग लॉट ऑफ गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी फ्यू वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी और बहुत कम शब्दों में।
मतलब कि आपने कोई बहुत बड़ी बात जो है सिर्फ 2-4 शब्दों में कह दिया, तो उसको बोलते हैं कंसाइज। छोटा सा करके बता देना, ठीक है। जैसे कोई इंसिडेंस हुई है, तो आप मेन हेडिंग होती है ना किसी भी न्यूज़ की, तो उससे ही समझ जाते हैं, तो वो हेडिंग टाइप की क्या कहलाएगी, कंसाइज कहलाएगी। कोई भी मैटर को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, बस उसका छोटा सा बता देना कि यहाँ पे ये चीज़ हुआ था, तो वो कंसाइज कहलाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी मतलब ये है कि आप धीरे धीरे वॉकेबुलरी जब आपकी अच्छी हो जाएगी, तो आप इससे सेंटेंस बनाना भी सीख सकते हैं। जैसे कि देखो, आई टोल्ड द फ्राइट कैरियर टू टेक माई लगेज। इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। 5, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके मीनिंग आपको पता लगी गए हैं, इससे आप 5 वर्ड सेंटेंसेस बनाइए। आई वॉज नॉट हैविंग एनी डिफॉल्ट ऑफ माई लोन, एक सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से आप 5 सेंटेंस बनाइए। जितने आप सेंटेंसेस बनाते जाएंगे उतना ही आपका जो है वॉकेबुलरी आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मिटिगेशन, आई वॉज लीडिंग अ ग्रेट रोल इन मिटिगेटिंग द कोरोना प्रॉब्लम। तो ये हो गया मिटिगेशन की, मतलब मैंने जो है वो जो कोरोना की प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, तो उसमें उसको हटाने में हेल्प करी, ठीक है। कोलैटरल, आई हैड प्लेस्ड माई ऑल बिलोंगिंग्स टू यू एज अ कोलेट्रल। तो ये हो गया। तो इस तरह से आप अगर 4-5 वर्ड्स का जो मैं आपको डेली करवा रहा हूँ, तो इसके अगर आप सेंटेंसेस बना के याद करना चाहेंगे, तो उससे आपकी वॉकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं डेली आपको 5 वर्ड्स यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो हो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।